आज हर घर में एक ज्योतिषी है। ज्योतिषी है। असली ज्योतिषी जो होता है दिन के जो 12 बजे उसके बाद में आपका हाथ नहीं देखेगा। सूर्यास्त के बाद में आपको कुंडली दिखानी ही नहीं चाहिए। आपके पास 3 सेवा है, मन सेवा, तन सेवा और धन सेवा। आजकल उलझाने वाले लोग बहुत हैं, तो हर व्यक्ति विशेष गाय की सेवा करके ज्योतिषीय दृष्टि से अपने ग्रहों को अनुकूल कर सकता है। कभी भी पहली रोटी नहीं खानी है। आजकल देखो, हम देखते हैं बहुत सारे घरों में कि पहली रोटी जल्दी जल्दी बनाते हैं माताएं बहनें और अपने पति को खिला देती हैं, तो वो बेचारा गाय बन जाता है। एक व्यक्ति संपूर्ण रूप से ज्योतिष का ज्ञानी है या वो ज्ञानी नहीं है, हम आम आदमी हैं, फर्क कैसे करें? देखिए, ये बहुत बड़ा गहन विषय है। हाँ, आजकल हम खुद इस चीज़ से परेशान हैं, क्योंकि जितना सोशल मीडिया का प्रचलन हुआ है, उतना ही ये अपने आप पैदा हुए हैं। आज हर घर में एक ज्योतिषी है। आप ऑनलाइन आप सर्च करेंगे, ऑनलाइन बैठे ही रहते हैं, 24 घंटे बैठे रहते हैं। ज्योतिष का, दीपक जी, मैं आपको बताना चाहूँ, नियम होता है। असली ज्योतिषी जो होता है, यदि कोई हस्तरेखा विशेषज्ञ है तो वो 12 बजे, दिन के जो 12 बजे उसके बाद में आपका हाथ नहीं देखेगा, क्योंकि जो उगता सूरज है उसमें आपको हाथ दिखाना चाहिए। 12 बजे के बाद यदि कोई, तो वो कॉमर्शियलाइजेशन 24 आवर ऑनलाइन वाला सिस्टम 100% नहीं है। सूर्यास्त के बाद में आपको कुंडली दिखानी ही नहीं चाहिए। ऐसा कहते हैं कि जब सूर्य अस्त, ग्रह अस्त, तो आपको संध्या काल के बाद में जन्मपत्री नहीं दिखानी चाहिए। लेकिन आजकल सब पैसे के लालची है। आप 12 बजे बोलेंगे रात को, तो वो रात को भी खोल के बैठ जाएंगे। तो ये फर्क तो आपको स्वयं को करना पड़ेगा। कभी उल्टा भी हो सकता है, अच्छे के लिए हम कर रहे हैं, वो जो बता रहे हैं वो गलत हो, तो अपने परिवार के लिए कभी दुख ही बढ़ सकता है सुख की खोज में, ऐसा भी हो सकता है। गलत, सावधान होने की जरूरत है। यदि गलत प्रयोग हम करेंगे तो निश्चित रूप से उसका गलत फर्क, असर, प्रभाव आपके ऊपर आएगा। इसलिए आपको एक जो विश्वासी आदमी हो, हर किसी पे विश्वास नहीं करना चाहिए, भला आपका देखा हुआ हो, ऐसे व्यक्ति पे विश्वास करके ही आपको समाधान लेना चाहिए। क्योंकि आजकल लोग पता नहीं क्या क्या उपाय, ऐसे ऐसे गलत उपाय बता देते हैं जो सर्वथा वर्जित हैं। तो कहीं ना कहीं अगर गलत काम हम करेंगे, गलत प्रयोग करेंगे, तो उसका प्रभाव नकारात्मक ही मिलेगा। तो सावधानी रखने की आपने जितना बोला, जो मार्ग है, सत्य का जो मार्ग है, समृद्धि का जो मार्ग है, सुख का जो मार्ग है, सरल है। मुझे जितना लगा, कोई उसमें आपने ऐसा नहीं बताया कि असंभव कोई बात हो या ऐसा ही करो, वो करो, सीधे जाओ, दाएं मुड़ो, बाएं मुड़ो। आपने अभी तक मुझे ऐसा नहीं बताया। बिल्कुल बिल्कुल। आपने सरल कहा कि गाय की सेवा करो, गौ माता की सेवा करो, उसको भोजन कराओ। जी। तो कई लोग इतने जटिल कर देते हैं पूरी चीज को कि लोग बोलते हैं कि ऐसा, तो जैसे आपको भी पता होगा, ऐसे निदान देते हैं। तो आपने बिल्कुल सरल कर दिया। फर्क क्या है इसमें? देखिए दीपक जी, आपने तो ऐसा नहीं बताया कि कोई एकदम मेहनत लगती हो। आपने सिंपल, अगर हम किसी को जटिल करना चाहेंगे तो वो जटिल हो जाएगा, है ना। यदि हमारा मन है कि शांत रूप से आसान से इसको बनाया जाए, तो वो आसान भी बन जाएगा। ऐसे ऐसे प्रयोग हम बताते हैं जो हर कोई व्यक्ति चलता फिरता कर सकता है। लेकिन आजकल उलझाने वाले लोग बहुत हैं। हम भी कभी मतलब दोहरे सोच में पड़ते, करें कैसे? नहीं, हमारे शास्त्र में हर वर्ग विशेष के लिए उपाय बताएंगे। ऐसा नहीं कि कोई धनाढ्य व्यक्ति है तो केवल उसी के लिए उपाय है। अगर कोई निर्धन व्यक्ति है तो वो भी कर सकते हैं। आज मान लीजिए मैंने किसी को बताया कि आपको आपके वजन के बराबर हरी घास खिलानी है, ठीक है ना। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा भी है जो नहीं खिला पाए, लेकिन वो व्यक्ति जाके गाय माता को नहला सकता है। उतना तो कर सकता है। उतना तो कर पैसा सकता का खर्च भी नहीं है, पैसा का खर्चा भी नहीं है। वो आपकी तन की सेवा है। देखिए, आपके पास 3 सेवा है, मन सेवा, तन सेवा और धन सेवा। लेकिन करना मन से है। कोई सी भी सेवा हो, उसमें आपका पूर्ण श्रद्धा होना आवश्यक है। तो हर व्यक्ति विशेष गाय की सेवा करके ज्योतिषीय दृष्टि से अपने ग्रहों को अनुकूल कर सकता है। धर्म का रास्ता बहुत कठिन नहीं है। जब अगर हम मन से चाहें उस पर चलना, तो राह ऐसी नहीं है कि हम नहीं चल सकते। जो रोजमर्रा की जो काम है उसी को हम करें अच्छे से, आपने जो बताया, तभी वही धर्म का मार्ग, सुख समृद्धि का मार्ग हो सकता है। जरूर, बिल्कुल। घर में 2 3 4, आप जैसे वास्तु के भी जानकार हैं, जो दर्शकों के लिए अगर फायदा, 2 3 ऐसी चीज जो करे
हम और ना करें, उनके बारे में अगर कुछ आप रोशनी डालना चाहें। देखिए, मैं एक छोटी छोटी चीज जो हम जैसे गलती करते हैं, छोटा शायद। सा उपाय बताता हूँ। जैसे क्या है कि एक तो संध्या काल के समय हमको सोना नहीं चाहिए। घर में कोई भी व्यक्ति है, यदि आपका संध्या काल का समय है तो उस समय में आपको जो गाय का गोबर है उसका उपला जला के उसके ऊपर कपूर रख कर के और पूरे घर में उसका धूनी देना चाहिए। छोटा सा उपाय कर सकते हैं। सुबह का जो समय है उसमें गोमूत्र लेकर के पूरे घर में छिड़काव करना चाहिए। इससे हमारी जो नकारात्मकता है वो दूर होगी। नित्य रात को आप 1 रोटी 2 रोटी गाय के लिए बना के रखिए और सुबह अपने हाथ से गाय को खिला दीजिए। तो ऐसे छोटे छोटे उपाय करने से ही हमारे ग्रह शांत होते हैं, हमारा वास्तु अनुकूल होता है। अगर संभव हो सके तो महीने में, 2 महीने में, सप्ताह में गाय को एक बार आपके घर पे लेके आइए, गाय को घुमाइए या गाय को अपने बाहर खड़ा करके उनका यथा योग्य सत्कार कीजिए। गुड़ खिलाना हो गया, चना दाल खिलाना हो गया, रोटी खिलाना हो गया। तो ऐसा करके और आप अपने जो दोष हैं उनसे मुक्ति पा सकते हैं। कई लोग झूठा भी, उनका अज्ञानतावश हो सकता है, झूठा भी गाय को खिलाते हैं, जैसे रहा हुआ जो खाना रहता है। कोई लोग हम देखते हैं, वो कैसा है वो? नहीं दीपक जी, वो तो बहुत ही बड़ा दोष है। कभी जूठन जो पहली रोटी हम घर में बनाते हैं वो पहली रोटी गाय को दी जाती है। यानी पहली रोटी किसको दी जाती है? जो भगवान होते हैं, भगवान को दी जाती है श्रद्धा पूर्वक। हम जब घर में बनाते हैं, देखिए अच्छी बात आपने पूछी, इसमें बताऊं, दर्शकों को भी बहुत फायदा होगा कि पहली जो रोटी होती है वो गाय की होती है और अंतिम जो रोटी है वो कुत्ते की होती है। जो अंतिम रोटी है वो कुत्ते की भी होती है। कभी भी पहली रोटी नहीं खानी है। आजकल देखो, हम देखते हैं बहुत सारे घरों में कि पहली रोटी जल्दी जल्दी बनाते हैं माताएं बहनें और अपने पति को खिला देती हैं, तो वो बेचारा गाय बन जाता है। इसीलिए शायद कुछ बोल नहीं पाता बाद में। तो ये तो दिखता ही है हमको, चाहे कितना भी बड़ा ऑफिसर हो, लेकिन वो पत्नी के सामने जाकर के शांत हो जाता है। तो इनका वैज्ञानिक महत्व बहुत बड़ा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहली जो रोटी है वो गाय को खिलानी चाहिए और अंतिम जो रोटी है वो कुत्ते को खिलानी चाहिए। अगर किसी को खिला दिया तो भौंकता रहेगा जिंदगी भर। तो बहुत सारे लोग कुत्ते को अपनाते हैं, वो भी अच्छी बात है, मैं उसको बुरा नहीं बोलूंगा, लेकिन घर तक लेके जाते हैं, उसके बारे में आप क्या कहना है? गाय और कुत्ते के बीच में जो देखिए, जीव की सेवा करना मानव धर्म है, लेकिन आज ये बड़ी विडंबना है कि गाय की जगह कुत्ते ने ले ली है। मुझे लगता है कुत्ते की सेवा कीजिए, आप जीव है। हाँ, जीव है वो, है ना, लेकिन वो घर के बाहर तक, घर के अंदर लाने का मतलब है आप राहु को लेके आ रहे हैं। यदि आप घर के बाहर कुत्ते को रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं, इससे आपका शनि शांत होता है, इससे आपका राहु शांत होता है। लेकिन जब आप घर में लेके आते हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा दोष पैदा करता है।